दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लव राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। 2023 के आखिरी 2 महीने, जिसमें जानेंगे हम आपकी लव लाइफ की स्थिति। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ रिलेशनशिप में है तो क्या स्थिति रहेगी, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आप नो कांटेक्ट में हैं किसी कारण से, तो क्या स्थिति बदलेंगी, मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, एक्स्ट्रा अफेयर की क्या स्थिति रहेगी। सभी स्थितियों के बारे में, सभी रिलेशनशिप के बारे में हम जानकारी देंगे आपको ग्रह गोचर के अनुसार। ये जानकारी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होती है, कुंडली वाली राशि के अनुसार होती है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों दोनों महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, और क्योंकि ग्रह गोचर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हुए हैं। राहु केतु के परिवर्तन 30 अक्टूबर को, और 4 ग्रहों के परिवर्तन नवंबर और दिसंबर में होंगे, जिसमें सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का परिवर्तन होगा। और चंद्रमा तो हर 2 दिन 2.5 दिन में परिवर्तन करता ही रहता है, ये जानकारी तो आपको है। तो किस प्रकार से पूरे 8 के 8 ग्रह चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि चंद्रमा के आधार पर हम दैनिक डेली लव लाइफ आपको बताते हैं, दैनिक लव राशिफल आपको इस चैनल पर देते हैं। तो जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से स्थितियां बनने वाली हैं आपके नवंबर और दिसंबर की। ये 2 महीने का लव राशिफल एक साथ देने का कारण ये भी है कि हम फिर 2024 का राशिफल स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आप कमेंट कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो चीज़ें बोली जाती हैं, जो बातें बोली जाती हैं हर साल एग्जैक्ट वही होता है। तो हमें आपका राशिफल देखना बहुत पसंद है, या बहुत विश्वसनीय लगता है। आप कड़वी बातें बोलते हैं लेकिन आप सच बोलते हैं। शुरू में गुस्सा आता है, बहुत सारी आप चीज़ें लिखते हैं कि शुरू में देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता है, लेकिन जब चीज़ें सच होती हुई दिखती हैं तो फिर लगता है कि क्या है, सच है, सच को तो स्वीकारना ही पड़ेगा। और कई लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी कुंडली ही इतनी जटिल या बुरी होती है, जिनकी लाइफ में प्रेम ही नहीं है, या जिनकी लाइफ में वो सुकून, वो सुख है ही नहीं। तो कई बार मैं अच्छी बातें भी बोलता हूँ, जो पॉजिटिव बातें, वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में घटित नहीं होती हैं। तो वो कमेंट भी करते हैं कि हमारे साथ तो जो आप पॉजिटिव बोलते हैं वो नहीं होता है, नेगेटिव बोलते हैं वो हो जाता है। उसका कारण है आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थितियां ही खराब चल रही होंगी, तो जो ग्रह गोचर में पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी ना, वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा लागू नहीं होंगी। क्योंकि ग्रह गोचर एक नॉर्मल, एक तरह से नेचर का एक मौसम परिवर्तन है। जो मौसम बदलते रहते हैं, कभी बरसात हो गई, देखो मौसम तो 3 ही हैं, ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात, लेकिन उसमें ऋतुएं भी हैं। उसके साथ साथ फिर डेली कभी बिन मौसम बरसात हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है, यानी कि मौसम बदलते रहते हैं। दिन का मौसम क्या होता है, किस प्रकार से वो आपको प्रभावित करता है, ये आपके क्षमता के ऊपर है, आपके शरीर के क्षमता के ऊपर है कि वो आपको मौसम प्रभावित कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अभी गर्मी से सर्दी आ रही है, बरसात से सर्दी आ रही है, तो ये सर्दी जो मौसम बदल रहा है वो बहुतों को बीमार कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका खुद का जो शरीर का एक ढांचा है, जो शरीर की क्षमता है, वो उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो उन्हें बदलाव में दिक्कत हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका कारण उनका शरीर का ढांचा, उनकी शरीर की क्षमता, उनकी इम्यूनिटी मजबूत है, उन्हें मौसम के बदलाव से इतनी दिक्कत नहीं है। वही आपकी कुंडली है। अगर आपकी कुंडली मजबूत है, आपका लग्न मजबूत है, तो आपको कोई ग्रह गोचर कितना भी बदलाव करे वो आपको बहुत प्रभावित नहीं कर पाएगा, बुरा नहीं कर पाएगा, अच्छा कर सकता है, क्योंकि आपका मजबूत है मामला पहले से ही। तो ऐसे ही ग्रह गोचर को आप सामान्य रूप से देखा करें। लेकिन ये सामान्य कब आपके लिए 100% सत्य हो जाए, ये सिर्फ वो ही जान सकता है जो ज्योतिष को जानता है, जो अपनी कुंडली को थोड़ा अध्ययन करता रहता है, जो देखता रहता है कि उसकी कुंडली के ग्रह किस स्थान पर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह से संबंध बनाए हुए हैं, और वो नेगेटिव फल दे रहे हैं या पॉजिटिव फल दे रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष को बहुत ही सुगम और सरल तरीके से अगर समझना है
तो आप हमारे वीडियोस को बहुत बारीकी से देखा कीजिए। अभी तो मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज ज्योतिष की यहाँ पर वीडियोस में नहीं बताता हूँ, केवल आपका भविष्य बताता हूँ, राशिफल बताता हूँ, लेकिन पूर्व में मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं मंगल के ऊपर, सूर्य के ऊपर, मांगलिक दोष के ऊपर। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिनमें आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सरल तरीके से आप कुंडली देखना सीख सकते हैं। चलिए अभी हम राशिफल पे फोकस करते हैं और राशिफल बताते हैं कि आपके लिए क्या कुछ नवंबर दिसंबर लेकर आने वाला है। ये जो परिवर्तन है आपकी लाइफ में क्या परिवर्तित करेंगे, और वीडियो के लास्ट में आपको 3 राशियों के नाम भी बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। एक बात और, ये जो 3 राशियों के नाम जो हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। कमेंट बॉक्स में देने का कारण है, वो कारण जो लोग वीडियो पे क्लिक नहीं करते हैं और ऐसे ही ऊपर से वीडियो देख लेते हैं उनकी वजह से है। तो कमेंट खोलिए, कमेंट में पिन होगा पहले ही, वहाँ पर आप देख सकते हैं 3 राशियों के नाम। चलिए बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी। जो सिंगल हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खास बन रही हैं। खास इसलिए क्योंकि शुक्र आपकी मदद करेंगे, शुक्र आपको किसी के लिए बहुत इमोशनल करेंगे। यहाँ पर इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार से आप उसकी तरफ इमोशनल होते चले गए। एक तरफा प्यार आपको हो जाएगा, खास करके नवंबर में। फिर स्थितियाँ शुक्र की बदलेंगी और 29 नवंबर के बाद में पूरे दिसंबर भर आप ये समझ लीजिए कि उसके साथ में आप दो तरफा प्यार में हो जाएंगे, यानी कि वो आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए स्थितियाँ ऐसी भी बन रही हैं कि वो गए तो थे किसी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ में राहु का भी संबंध बना है नवंबर में। तो नवंबर में आप जाएंगे तो किसी के साथ इसलिए क्योंकि सिर्फ उससे फिजिकल सुख मिल रहा होगा। इस तरीके की स्थितियाँ, इस तरीके की भावना लेकर के जाएंगे कि सिर्फ हमें तो यही चाहिए, और उस तरीके से वो आप उधर बढ़ जाएं। कुछ लोगों के साथ में ये चीज़ें होंगी कि उधर आगे बढ़ जाएं और आप फिजिकल हो जाएं, फिर आप उससे निकलना चाहें, लेकिन वो भी आपको इस तरीके से, जो पार्टनर होगा आप, वो भी इस तरीके से व्यवहार आपको करे कि आप उधर से निकलने की सोचते ही रहें लेकिन निकल ना पाएँ, और दिसंबर में आप इतने इमोशनल हो जाएं उसके लिए कि आपको उससे सच्चा प्यार हो जाए। और यही वो स्थितियां होती हैं जिनमें लोग जाते तो टाइम पास करने के लिए हैं, लेकिन वहाँ पर सच्चा प्यार उन्हें हो जाता है। तो वो स्थितियां दिसंबर में बन रही हैं। अब बात करते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में, यहाँ पर लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ के बाद नो कांटेक्ट में। तो जो लोग लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ में एक तो राहु आपकी लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे थे, जो आपको कन्फ्यूजन थी आपके पार्टनर के साथ में, आपका बार बार ब्रेकअप जैसी स्थिति, बार बार कन्फ्यूजन, झगड़े, लड़ाई, और आपका प्रेम अत्यधिक बढ़ चुका था। लेकिन वो प्रेम बढ़ने के साथ साथ आप उधर से निकलना भी चाहते थे। आपको परेशानी ज़्यादा है, प्यार तो है लेकिन परेशानी ज़्यादा है, तो आप उधर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लगातार झटपटा रहे थे। आपको उधर से वो चीज़ नहीं मिल रही थी, इमोशंस नहीं मिल रहे थे। उधर प्रैक्टिकल ज़्यादा था व्यक्ति, आपका पार्टनर प्रैक्टिकल बहुत था। अब आप देखेंगे उल्टा कि वो व्यक्ति आपके लिए इमोशनल होने लगा है और आप जो है थोड़ा नॉर्मल होने लगे। हालांकि आपकी राशिगत, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप एकदम से चीज़ों से वो नहीं कर सकते हैं कि इमोशनल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, घमंड आ जाएगा आपके अंदर, अकड़ आ जाएगी, और वो अकड़ दिखाएंगे आप तो वो इमोशनल अत्यधिक हो जाएंगे। और ये सब हो रहा होगा नवंबर में। फिर दिसंबर आएगा, दिसंबर में स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप किसी और व्यक्ति को देखेंगे या किसी और व्यक्ति के पीछे जाएंगे, या फिर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तब भी आपका जो पार्टनर होगा वो जलन बहुत महसूस करेगा। अगर आप नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं और अगर किसी का कॉल आ गया, आपने बात कर ली, तो वो एकदम थोड़ा पजेसिव टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करना और आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा सुनाना और शक करना, वो स्थिति बहुत बन जाएगी। झटपटाना बार बार आपके बारे में कि स्क्रीन शेयर करो व्हाट्सअप की, वो करो, ये करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। मतलब एक बात क्लियर है कि अब जैसा प्यार आप चाहते थे उससे, वो प्यार उससे मिलने वाला है, निश्चित है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा
कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है तो आप उसके प्यार की कदर ना करें और आप किसी और के साथ निकल जाएं। अगर निकलना चाहते थे और आपको लगता है व्यक्ति सही नहीं है तो बेशक निकल जाइए, लेकिन अब वो चीज़ मिल चुकी है आपको जिसका आपको इंतज़ार था, तो उसकी कदर कीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। अब हम बात करते हैं नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो क्या स्थिति है। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत प्रयास करेंगे आप कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और आएगा भी, बात भी करेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति आपके साथ में आ रहा है तो वो स्वार्थ बस आ रहा है, उस कहीं ना कहीं वो सेल्फिश होकर आ रहा है, कोई काम बनाना है, कोई काम के कारण। और आप प्रयास ना भी करें तो आपके कई एक्स, एक नहीं कई एक्स पार्टनर के मैसेज आएंगे, कई एक्स के कॉल आएंगे जो आपसे दोस्ती रखना चाहेंगे, दोस्ती के साथ बात करना चाहेंगे, और आपको उनसे बात करके एकदम अटैचमेंट भी हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपके लिए वो सही नहीं होगा, आप बहुत गलत फंस जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंट में जिनके साथ में आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, ब्रेकअप बना है, उनके साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो आपकी लाइफ में वापस भी आ जाएं तो वो आपके साथ लॉयल नहीं होंगी, लॉयल नहीं होंगे, वो किसी थर्ड पर्सन से भी फिजिकल या अटैचमेंट किसी भी तरीके से उनका कुछ ना कुछ हो चुका है या हो रहा है, और वो उधर से उनकी स्थितियां खराब होने लगी, उनका रिश्ता खराब होने लगा, इसलिए वो आपके पास में एक सपोर्ट चाहते हैं, इस वजह से वापस आ गए हैं। अपना जो फीलिंग्स हैं, जो हर्ट हुए हैं, जो परेशानी हुई है, एक मानसिक शांति चाहते हैं, इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप किसी के दुख में, किसी की तकलीफ़ में इस तरीके से साथ मत दीजिए कि वो आपको कल दुख देकर चला जाए, कल तकलीफ़ देकर चला जाए। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ में यात्राएं खूब होने वाली हैं, पार्टनर के साथ में घूमना फिरना बहुत होगा, प्यार भी मिलेगी, और उसके साथ साथ एक बहुत हेल्दी मैरिड लाइफ आपकी होगी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, सब चीज़ें ठीक चल रही होंगी। लेकिन मंगल अपना काम जरूर करेगा, यानी कि तीसरे लोग, बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली कुछ ना कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, उनके फैमिली रिलेटिव इंटरफेयर करेंगे और उनसे आप दोनों के बीच में कभी कभी झगड़े हो जाया करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से डरेंगे, आपको डर होगा कि ये इंटरफेयर जो हो रहा है इनकी फैमिली का, इनके रिलेटिव का, उससे हमारा सुकून, हमारा कोई अच्छी चीज़ छिन जाएगी। या फिर आपके पार्टनर आपका तो सब ख्याल रख रहे हैं लेकिन वो किसी और का भी अपनी फैमिली मेम्बर में ख्याल रख रहे हैं, उस चीज़ से जो आप जलेंगे, उस चीज़ से जो आपको इनसिक्योरिटी होगी, उससे आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अपनी मैरिड लाइफ से आप खुश रहें और अपनी मैरिड लाइफ पे ही फोकस करें, दूसरे व्यक्ति अगर इंटरफेयर कर भी रहे हैं तो उनको इग्नोर अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो आपको 16 दिसंबर के बाद में दिक्कत हो सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ का लुत्फ़ उठाइए, एंजॉय कीजिए। अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे और बार बार उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपकी लाइफ में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ज़रूर आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को दिक्कत हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर अफेयर आपका बना हुआ है किसी के साथ में, तो वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ऐसी बन रही हैं, वहाँ से आप अपना बहुत ज़्यादा धन बर्बाद करेंगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे। वो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी इमोशंस, फीलिंग्स शेयर नहीं करेगा। उसके साथ साथ जो फिजिकल सुख आपको चाहिए वो भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, प्लस थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। कोई थर्ड पार्टी है और वो व्यक्ति कैरेक्टर का सही नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप फाइनेंशियली लाभ उन्हें ना दें तो वो आपकी लाइफ से दूर भी चले जाएंगे, ये भी बात तय मानिए। अब स्थितियाँ ये भी बदल जाएंगी, उनका बिहेवियर बहुत रूड होगा, बहुत बदतमीजी से बात करना, बहस करना, ये तरीका भी कहीं ना कहीं अपनाने लगेंगे। अगर देखा जाए तो उन्हें किसी और से भी अब वही सुख, वही फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा है जो वो चाहते थे। अगर स्थितियां आपकी ऐसी नहीं है, पैसे का लेन देन वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है आपका, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ आप एक दूसरे से सुकूनमय
बात करते हैं, आपको एक सुकून लगता है, तब भी आपका ब्रेकअप होगा और वो व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे अब काम पे फोकस करना है, अब ये सुकून अपना अपना देखिए, अब आगे नहीं रह सकते हैं, तो ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। तो ये था आपके नवंबर दिसंबर का हाल। कुछ इस प्रकार का रहेगा आपका नवंबर और दिसंबर का महीना। अब अगर आगे आप 2024 का राशिफल लव राशिफल देखना चाहते हैं तो फटाक से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कुछ दिन वेट करिए, आपको मिलेगा आपका लव राशिफल और बहुत सारी खास जानकारी। रोजाना का लव राशिफल मिलता ही है आपको, डेली लव लाइफ, और भी विशेष जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो केवल और केवल रिलेशनशिप में अगर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप से जुड़ी हर जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है निःशुल्क वीडियोस के माध्यम से। अगर पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं, पर्सनल अपनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर जो आपको 97 जो है 9758, उस नंबर पर आप संपर्क करें, जो स्टार्ट है 9758 से, उस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको क्विक एकदम से आपको जवाब मिलेगा और आपको तुरंत अपॉइंटमेंट भी मिलेगा। दूसरे नंबर पर संपर्क करने से हो सकता है कि थोड़ा सा मैसेज आपको जो है रिप्लाई थोड़ा डिले मिले, देर से मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन सी वह राशियां हैं जिनके पार्टनर अगर आपके होते हैं तो आपके लिए ये महीना लकी बन जाएगा। 2 राशियों के नाम कमेंट करेंगे और एक राशि है मेष राशि। कमेंट में देखिए 2 राशियां कौन सी हैं। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए ये महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए। जो हम कमेंट किए हैं 2 राशियों के नाम, उसमें भी वजह क्या है कि लोग लाइक नहीं करते हैं। तो जो लोग कमेंट देखने आए वो लाइक करिए, क्योंकि वीडियो पे क्लिक करेंगे तभी लाइक कर पाएंगे, तभी सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ये जानकारी और लोगों तक यूट्यूब पहुँचाता है। तो आप लाइक ज़रूर करें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।